अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हमने क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है और उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, के स्लोप्स की मदद से show that the following points lie on the same line, यानी कि अगर दो पॉइंट्स lie on the same line हो तो वो पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, यानी कि वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स। पहले आपने इनकी डेफिनेशन को देखना है कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। The points lying on the same line are called collinear points। My dear friends, ये देखिए, अगर ये आपके पास लाइन है तो यहां पे एक ए पॉइंट पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 है, यहां पे आपके पास बी पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,4 है और यहां पे एक पॉइंट सी पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 6,6,8 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इन तीनों पॉइंट्स को देखिए, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर वाक़या है, तो आप इन पॉइंट्स को क्या कह सकते हो कि these 3 points lying on the same line so according to the definition these points are collinear पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हो तो फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक डेफिनेशन ये है। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में आपके सामने 3 पॉइंट्स लिए थे एक लाइन के ऊपर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, इसके कोऑर्डिनेट्स ये थे और इसके फर्ज करें ये थे और ये इस तरह से था। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को लीनियर एक और तरह से भी कहला सकते हैं। अगर ए बी का यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। अगर माय डियर फ्रेंड्स ए और बी का स्लोप बी और सी के स्लोप के बराबर हो तो फिर आप कह सकते हैं गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं। उन 3 पॉइंट्स की मदद से हम ये साबित करेंगे कि क्या वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर वाक़या हैं या नहीं। तो लाइन के ऊपर वाक़या होने से क्या मुराद है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक लाइन के हवाले से वो को में है, एक तल्लक में है, एक एसोसिएशन में है। तो या आप उनमें से 2 पॉइंट्स का स्लोप ले, अगर वो स्लोप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल आ गया, यानी कि आपके पास ए बी का स्लोप पैरेलल टू बी सी यानी या इक्वल टू बी सी, तो फिर ये आपके पास तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन में उसने किस किस्म के पॉइंट्स दिए हैं और उनकी मदद से फिर हम स्लोप मालूम करेंगे। देखिए जी,
तो मैं करूंगा आपके सामने पार्ट नंबर डी। मैं डी पार्ट करता हूं। क्यों डी कर रहा हूं कि डी ही मुश्किल तरीन पार्ट है, जिसमें आपके पास ए और बी की शक्ल में कुछ कोऑर्डिनेट्स आए हैं। पहले 3 पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। जैसे ये मैं पार्ट नंबर 4 करूंगा, तो ये आपके सामने पार्ट 4 जी। तो पार्ट 4 में जो पहला पॉइंट दिया वो क्या है जी, ए टू बी, इसे मैं कह देता हूं ए पॉइंट। चले नाम बाद में देते हैं इन्हें। दूसरा क्या आपके पास सी कॉमा ए प्लस बी, और एंड पे 2c माइनस ए कॉमा 2a। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मैं कहता हूं इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, ए और बी का स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, देखिए जी। अब इसे कह दें x, इसे कह दें y, इसे भी कह दें x और इसे कह दें y। इन दोनों का स्लोप आपने मालूम करना है। 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 4 हैं, 2 y के हैं और 2 x के हैं। इसे 1 1 कह दें, इसे 2 2 कह दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, y में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब y में 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपने y2 की वैल्यू लगानी है। तो y2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू क्या है जी, 2b डिवाइड्स बाय x2 की वैल्यू क्या है जी, c माइनस फार्मूले का। अब x1 की वैल्यू क्या है, a। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या होगा, a अब माइनस के 2b है और प्लस का b है। माइनस के 2b में से प्लस का b हमने कैंसिल करना है, तो माइनस b आपके पास रिमेन रहेगा, c माइनस a। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है स्लोप ऑफ ए बी। अब हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल रहा स्लोप ऑफ बी सी, तो फिर आपने कहना है ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, या आपने क्या कहना है कि लाई ऑन द सेम लाइन, कि फिर ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़या होंगे। उसने शुरू में कहा है कि बाय मीन ऑफ स्लोप, कि स्लोप की मदद से आपने कोलिनियर पॉइंट्स को साबित करना है, कि स्लोप की मदद से साबित करें कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 4.1 में, 4.2 में, गालिबन 4.2 में हमने कोलिनियर्स, क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 7 हो उसमें हमने कोलिनियर की एक और चीज प्रूफ की थी। कोलिनियर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने डिटरमिनेंट प्रूफ करना होता है, तो वो भी याद रख सकते हैं। वो अलग का तरीका है, ये स्लोप का तरीका है, ठीक है। तो अब हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ BC। माय डियर फ्रेंड्स, BC में भी आपको पता है, अब BC के ये कोऑर्डिनेट्स जो नाम दिए हैं ये खत्म कर दें, इधर भी x कह दें, इसे y कह दें, x और y। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस x और इस x में फर्क करने के लिए इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इस y और इस y में फर्क करने के लिए इसे 1 और इसे 2 कह दें। अब स्लोप ऑफ BC किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ BC y ओवर x होता है आपके पास वैसे स्लोप। अब y के 2 पॉइंट्स हैं, तो y मैक्सिमम में से y मिनिमम आप क्या करोगे, माइनस, ऐसे x2 माइनस x1। अब y2 आपके पास क्या है जी, y2 आपके पास 2a है माइनस फार्मूले का, और y1 आपके पास क्या है, a प्लस b। उसके बाद x2 आपके पास क्या है जी, 2c माइनस c, यानी कि आपके पास 2c माइनस a आपके पास x2 है, और अब माइनस फार्मूले का, अब आपके पास x1 की कीमत क्या है जी, c। ये ले, अब इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखिए 2a नफी जमा नफी a नफी जमा नफी b, तो नीचे क्या होगा, ये देखिए 2c प्लस के है और माइनस का c है, तो ये माइनस का c 2c में से चला जाएगा, तो c माइनस a रह जाएगा। अब देखें 2a में से a चला जाए
तो a माइनस बी सी माइनस ए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये दोनों के दोनों स्लोप्स आपस में क्या है, इक्वल। तो अब आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। दैट्स वाई गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर लाइन ऑन द सेम लाइन। के अगर दोनों के स्लोप बराबर है तो फिर ए बी और सी जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़या है। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।